हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को 6 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, या ये कहें 6 लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। मैंने छठे वीडियो में या छठे लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था, मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं या रिवीजन आप लोगों का करा देता हूं, ठीक है। मैंने उसमें आप लोगों को बताया था विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, एवं बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये सब हमने लेक्चर नंबर 6 में सीखा था, ठीक है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है। जब भी आप लोगों की समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप लोगों की समझ में आएगी, ठीक है। एकदम फनी तरीके से हम समझने वाले हैं। दूसरी बात, हमारा जो है आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, और इनके गुण क्या होते हैं, ठीक है। पहले मैं इनको थ्योरेटिकल समझाता हूं, फिर मैं आप लोगों के नोट्स के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है, आपको नोट्स बनवाऊंगा, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं दोनों एक ही है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एनी प्रॉब्लम नहीं है ना? अब इनको सबसे पहले जो ड्रॉ किया था माइकल फैराडे ने, ठीक है। किसने? माइकल फैराडे ने। किसने किया था? माइकल फैराडे ने, ठीक है। माइकल सैटरडे, माइकल फैराडे, ठीक है, भाई भाई है, ठीक है। और इनका एक भाई खो गया था जिनका नाम था माइकल जैक्सन, ठीक है, माइकल जैक्सन, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, वैसे आप ज्यादा गौर से ना सुने, ठीक है। यही थे माइकल फैराडे, ठीक है भाई। अब माइकल फैराडे ने क्या बताया था, ठीक है। माइकल फैराडे ने कहा था यह रेखाएं काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं रेखाएं? काल्पनिक होती हैं। दुनिया में इस प्रकार की कोई रेखा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का ग्लोब में होती है बहुत सारी रेखाएं, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ठीक है, और कर्क रेखा, ठीक है। जैसे जमीन में आप देखोगे तो ये मकर रेखा और विषुवत रेखा आपको देखने को मिलती है कोई नहीं, ठीक है। आप जमीन खोदो तो मिलेंगी, देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये केवल और केवल काल्पनिक होती हैं। इनको केवल अध्ययन की दृष्टिकोण से हमने इनको मान लिया था, एज्यूम कर लिया था, ठीक है। केवल और केवल क्या किया था? मान लिया था, जिससे हम पढ़ाई में हमें आसानी हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो वैसे ही हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं हमारी, ठीक है। क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं या विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। कैसी होती हैं? काल्पनिक, ठीक है। ये रेखाएं सीधी भी हो सकती हैं, टेढ़ी भी हो सकती हैं। ये रेखाएं सीधी भी हो सकती हैं और टेढ़ी भी हो सकती हैं, ठीक है। सीधी, पहले तो एक काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक, ठीक है। और दूसरा, सीधी हो सकती हैं ये, ठीक है, या टेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है। कैसी? टेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है। टेढ़ी को हम बोलते हैं वक्र, ठीक है, वक्र, ठीक है। क्या बोलते हैं? वक्र, ठीक है। ये रेखाएं काल्पनिक हो सकती हैं, सीधी हो सकती हैं, टेढ़ी या वक्र हो सकती हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास समझ में आ गई होगी यहां तक। आज के बाद तुमसे कोई पूछता है कि विद्युत बल रेखाओं को किसने सबसे पहले ड्रॉ किया था, तो आप बता पाओगे उनको माइकल फैराडे ने, ठीक है, जो कि माइकल जैक्सन के भाई थे। इससे आप याद रख सकते हैं इसे, ठीक है। हाँ, माइकल जैक्सन के भाई माइकल फैराडे, ठीक है। अब आपका आगे मैं आप लोगों को बताता हूं, ये एक वक्र के माध्यम से इनको हम समझते हैं, ठीक है। मैंने खींचा एक वक्र, ठीक है। क्या होता है? वक्र। विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी हो सकती है? सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी, मतलब वक्र। टेढ़ी का मतलब क्या है? वक्र भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने एक वक्र लिया ए और बी, ठीक है। अब यहां पे मैंने दो बिंदु माने, ठीक है। ये हमारा काल्पनिक वक्र है, ठीक है। ऐसा कोई वक्र होता नहीं है, एक वक्र पर काल्पनिक वक्र है ये, ठीक है। इस पर मैंने दो बिंदु माने, ठीक है। अब इससे स्पर्श होके ये रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। इससे स्पर्श होके क्या जा रही हैं? रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। इसको आप लोग नाम दे दो E2 और इसको नाम दे दो E1, ठीक है। ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, वक्र की स्पर्श रेखाएं जो हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती हैं। किसको दर्शाते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहें या विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
की दिशा को बताती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये किसको बता रही है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? ये काल्पनिक रेखा होती है, इनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये टेढ़ी हो सकती है, सीधी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने अब आपको एक वक्र लेके बताया। ठीक है, इसमें मैंने दो बिंदु माने, जो काल्पनिक वक्र है हमारा। ठीक है, ए बी, और मैंने इसमें दो बिंदु माने, इनसे होकर स्पर्श करके जाएंगी। ठीक है, कैसे स्पर्श? ऐसे नहीं है कि ये निकाला और इधर चलेगी, इस तरीके से नहीं जाएंगी, इसको वक्र को स्पर्श करते हुए। ठीक है, देखो ऐसे ही ये वक्र है और इस यहाँ बिंदु माना है, तो इसको स्पर्श छूते हुए जानी चाहिए ऐसे। ठीक है, और ये स्पर्श रेखाएं क्या बताती हैं? ये स्पर्श रेखाएं आपकी क्या बताती हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती हैं। किसको बताती हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती हैं। ठीक है, अब इसके 4 केस हैं जिनको मैं बताने वाला हूं, और ये जो है बंद वक्र नहीं बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं भाई। ठीक है, इस तरीके का इनका कोई वक्र नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके का कोई वक्र नहीं होगा, इनका हमेशा खुला वक्र होता है। कैसा होता है? खुला वक्र होता है। ठीक है, हाँ, और ये सतत रेखा हमेशा सतत होती है। ठीक है, कंटिन्यूअसली होती है। ठीक है, रुकेंगी नहीं, कहीं पे टूटेंगी नहीं है। ठीक है, अब आगे समझते हैं थोड़ा सा इनके केस के बारे में। ठीक है, ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो इनके केस के बारे में बात करते हैं। कोई पूछेगा तो बता पाओगे? अब बिल्कुल बता दो कि है क्या भाई इसमें। ठीक है, रेखा हमने नहीं देखा, ऐसा मत कहना। ठीक है, हाँ, देखो केस वन क्या होता है? देखो इसके मतलब गुण के बारे में बात करने वाले हैं अब। ठीक है, हम किसके बारे में? गुण के बारे में। ठीक है, गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी। ठीक है, तो पहला केस है हमारा, मान के चलो ये आप लोगों का धनावेश है। क्या है? चलो छोटा सा लेते हैं। ठीक है, जगह नहीं है ज्यादा, ये धनावेश है। ठीक है, इससे जो रेखाएं निकलेंगी, ये रेखाएं ये बाहर की ओर जाएंगी। कैसी जाएंगी? बाहर की ओर जाएंगी। कहां जाएंगी? बाहर की ओर जाएंगी। ठीक है, बाहर की ओर जाएंगी। ठीक, बाहर की ओर जाएंगी। ठीक, बाहर की ओर जाएंगी। ठीक है, ये कहां जा रही है? बाहर की ओर जाएंगी। ठीक है, अच्छा जाती कहां पे आई है? यहां से तो निकल गई भाई, जा कहां रही है? तो ये अनंत पर जाती है। कहां पर जाती है? धनावेश से निकलकर रेखाएं, ये जो विद्युत रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, कहां पे जाती हैं? अनंत पर। कोई पूछे कहां पे जाती है? तो अनंत पर जाती है। कहां पे जाती है? धनावेश से बाहर की ओर निकलती है रेखाएं, जाती कहां पे है? अनंत पर जाती है। कहां पर जाती है? अनंत पर। ठीक है, अनंत पर कोई बिंदु मान सकते हैं, वहां पे जाती है। ठीक है, ये पहला केस हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? धनावेश से, और ये एरो का निशान बाहर की ओर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? और ये तीर एक भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक भी तीर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो ये चित्र पूरा गलत हो जाएगा और रेखाएं जाएंगी नहीं फिर। ठीक है, और ये पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, इस तरीके से दिख रही होंगी आप लोगों को। ठीक है, पृष्ठ के क्या होती है? जो भी पृष्ठ है उसके लंबवत होती है। ठीक है, धनावेश ऋणावेश। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस है। ठीक, एक और बार मैं आप लोगों को समझा देता हूं। केस फर्स्ट में क्या है? मैंने एक धनावेश लिया, ठीक है, प्लस इससे रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, धनावेश से हमेशा रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी और निकलकर कहां जाती हैं? अनंत पर जाती है। कहां पर जाती हैं? अनंत पर जाती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। और ये पृष्ठ की लंबवत होती है। कैसे होती है? पृष्ठ के लंबवत। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों की? अब सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेकंड केस सेकंड। ठीक, सेकंड केस में क्या है भाई? अब मैंने एक ऋणावेश लिया। ठीक है, ऋणावेश लिया मैंने। ठीक है, ऋणावेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश। ठीक है, तो ये अब इसमें अनंत से पृष्ठ की ओर आती है। ठीक है, इसमें रेखाएं कहां से आती हैं? अनंत से आती हैं। कहां जाती हैं? पृष्ठ में जाती हैं। कहां जाती हैं? पृष्ठ। और ये एरो का निशान पृष्ठ की ओर होना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, और ऐसा। ठीक है, ऋणावेश में जो ऋणावेश से जो रेखाएं, ऋणावेश पे क्या होती हैं? रेखाएं आती हैं। ठीक है, कहां से आती हैं? आप लोग अनंत से आती हैं। ठीक है, धनावेश में क्या होती हैं? रेखाएं निकलकर बाहर की ओर जाती हैं, इसमें अंदर की ओर आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए एरो नीचे की ओर लगाया गया है। ठीक है, बाहर की ओर नहीं लगाया गया इधर, इसीलिए पृष्ठ की ओर लगाया गया है।
ये आप लोगों के बात समझ में आ गई। दो चीज मैंने अभी आपको बताई है कि धनावेश से रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, एरो बाहर की तरफ होगा, और कहां जाती हैं, अनंत पर जाती हैं। ऋणावेश में अंदर की ओर आती हैं रेखाएं, इसीलिए एरो अंदर की ओर है, और कहां से आती हैं, अनंत से आती हैं। ठीक है, कहां से आती हैं, अनंत से। ये दो केस आप लोगों के समझ में आ गए, कोई दिक्कत। अब मैं थर्ड केस के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है बॉस। ठीक है, हाँ, इसे मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। मैं ये सब बातें लिखाने वाला हूं, कोई बच्चा लिखा लिखी नहीं करेगा, तो केवल समझेगा। ठीक है, तो देखिएगा भाई, ये है प्लस। ठीक है, ये केस थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में, केस थर्ड के बारे में। और ये हमारा माइनस। ठीक है, ये हुआ प्लस और ये हुआ हमारा माइनस। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं, ये आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं आप लोगों की धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। ठीक है, अब देखो, ये है हीरो और ये है हीरोइन। ये क्या है, हीरो और ये क्या है, हीरोइन। हीरो फूल फेंकेगा, मतलब प्रपोज करेगा, इसको क्या करेगा, प्रपोज। ठीक है, ये इधर, ये इधर। ठीक है, इधर फूल पकड़ रहा है, मतलब फूल फेंक रहा है ये, और ये फूल पकड़ रही है, कौन, हीरोइन। ठीक है, मतलब प्रपोज हो रहा है। ठीक है, अब ये इधर से भी, ठीक है, ऐसे ही, इधर से भी, ठीक है, ऐसे ही, इधर से भी ऐसे ही। ठीक है, ये आप लोगों का इधर से भी ऐसे ही। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा इसमें होगा आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। बोले तो पास पास आएंगे एक दूसरे, क्या आएंगे, पास पास। ठीक है, धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं कौन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कहने का मतलब हीरो हीरोइन को फूल दे रहा है और ये पकड़ रही है। ठीक है, ये हीरो है प्लस और माइनस हीरोइन है। ठीक है, तो हीरो कौन क्या दे रहा है, फूल दे रहा है, ये फूल है सब। ठीक है, क्या है, ये फूल। तो कौन ले रहा है इनको, हीरोइन। ठीक है, मतलब प्रपोज कर रहा है इसको। ठीक है, और आपका ये हो गई इनमें मोहब्बत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फनी वे में समझेंगे। अब इससे धनावेश से रेखा निकल कर जाती है ना बाहर की ओर, ये आपको पता होगा। ठीक है, कहां जाती है, बाहर की ओर निकल कर जाती है। ठीक है, तो मैं इनको दिखा देता हूं। ठीक है, ये बाहर की ओर निकल कर जा रही है इससे। ठीक है, रेखाएं कहां जा रही है, और ऋणावेश में अंदर की ओर आती है। ठीक है, ऋणावेश में क्या होता है, अंदर की ओर आती है। ठीक है, तो ये आती हुई मैंने दिखा दी। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं चित्र ये। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हैं नीचे की, नीचे जो है। ठीक है, हाँ, अब ये हमारा थर्ड केस था। इसमें हमने क्या सीखा, मैं एक बार और आपको पढ़ाई की भाषा में बता देता हूं। ठीक है, कहने का मतलब ये है आपका कि विद्युत बल रेखाएं आप लोगों की धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। ठीक है, कहां पे जाती हैं, ऋणावेश की ओर जाती हैं। ये बात आप लोगों की समझ में आ जानी चाहिए, या फिर आप ये समझ लें हीरो और हीरोइन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बात आप लोगों की समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं फोर्थ केस के बारे में, मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। ठीक है, फोर्थ केस। ठीक है, केस नंबर फोर्थ। ठीक है, केस नंबर फोर्थ में हम क्या करेंगे, देखो भाई, केस नंबर फोर्थ में हमारा, हमने दोनों आवेश लिए, धनावेश धनावेश। कैसे लिए, धन आवेश, और ये भी धनावेश। ठीक है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, दोनों को हमने क्या लिया, प्लस प्लस लिया। ठीक है, तो अब इससे भी रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, इससे भी क्या होंगी, रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, जैसे कि मान चलो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, ये भी हमारा धनावेश है, ये वाला। ठीक है, और ये भी धनावेश है, ये दोनों रेखाएं, ये इनसे रेखा निकल रही है, ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, इन दोनों से रेखा निकल रही है। ये रेखाएं मेरी चारों उंगली है, ये जाएंगी जाएंगी जाएंगी, एक दूसरे टकराएंगी और यूं हो जाएंगी, यूं, ये यूं जाएंगी, यूं टकराएंगी, यूं हो जाएंगी, मतलब यूं जाएंगी और यूं हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो फोर्थ केस में क्या होगा, जब हम दो समान आवेश लेंगे, ठीक है, मतलब प्लस प्लस लेंगे तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। प्लस माइनस लेंगे, मतलब समान जात के लेते हैं तो एक दूसरे को फेंक देते हैं, एक ही जात के, मतलब समान जात के लेते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। अगर अलग अलग जात के लेते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता चल जानी चाहिए। मतलब प्लस माइनस लेंगे तो वो आकर्षण होगा, अगर प्लस प्लस लिया हमने तो विकर्षण या प्रतिकर्षण या रिपेल करेंगे वो एक दूसरे को। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारी प्लस और ये भी प्लस, इन दोनों से रेखा निकल रही है। ठीक है, और ये गई एक दूसरे से भिड़ी और इस तरीके से हो गई, यूं यूं। ठीक है, यूं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूं। देखो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ठीक ऐसे।
ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये यूं मुड़ चौ गई एक दूसरे से, ये इसलिए मुड़ गई भाई, ये इसीलिए मुड़ी है क्योंकि ये प्लस प्लस है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये मुड़ गई, फैल गई एक दूसरे की तरफ, ठीक है। और ये हमारी क्या है, रेखाएं हैं, कौन सी, धनावेश से निकलने वाली है, इसलिए इनको बाहर की ओर दिखाना हमें पड़ेगा, ठीक है। ये बाहर की ओर हमने दिखा दिया इसको, ठीक है। कहां दिखा दिया, बाहर की ओर, ठीक है भाई, कहां दिखा दिया, बाहर की ओर, ठीक है। कहां दिखाया हमने इसको, बाहर की ओर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बात आप लोगों की समझ में आ गई। ये था हमारा फोर्थ केस। अब मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को, मैंने अभी तक आप लोगों को क्या पढ़ाया है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को सबसे पहले जो ड्रॉ किया था माइकल फैराडे ने, ठीक है। किसने, माइकल फैराडे। इन्होंने बताया था ये काल्पनिक रेखाएं, वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, ये जो है आप लोगों की टेढ़ी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, ठीक है, मतलब वक्र टाइप में हो सकती है, ठीक है। और इनके गुण है, गुण पहला क्या है, अगर धनावेश है तो उससे रेखाएं निकल कर जाती हैं बाहर की ओर, बाहर की ओर कहां जाएंगी, अनंत पर जाती हैं। ऋणावेश है तो उसमें रेखाएं घुसती हैं उसके पृष्ठ से होकर, ठीक है, और एरो का निशान अंदर की ओर आएगा आपका, ठीक है। और ये तीर एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तीर अगर गड़बड़ हो गया, मतलब एरो गड़बड़ हो गया तो चित्र ही आपका गलत है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। ये आपने बनाया उल्टा सीधा, ये चित्र बना दिया, ठीक है, एक यहाँ आ रहा, एक यहाँ आ रहा, एक यहाँ आ रहा, एक यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, इस तरीके, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक और बात मैं इसके बारे में बताऊं इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि कोई भी आप लोगों का मान के चलो ये धनावेश है, ठीक है, इसमें से मान के चलो आप लोगों की 8 रेखाएं निकल रही, कितनी निकल रही है, 8, ठीक है, कितनी, 8 रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, ये 8, 3, एक और रह गया क्या कहीं, ठीक है, 1 2 1 2 तो ये 6, ठीक है, 8 दिखाओ भाई, 8, ठीक है, 1 और ये 2, ठीक है, ये धनावेश है आप लोगों का, ठीक है, ये क्या है, धनावेश, ठीक है, क्या है, सॉरी, धनावेश, ठीक है। तो रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, ठीक है, जितनी ज्यादा रेखा होंगी, ठीक है, वह उतना ही प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगी, कैसा, प्रबल, ठीक है, दुर्बल नहीं, प्रबल। और जितनी ही कम होंगी उतनी ही वो दुर्बल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगी, ठीक है। तो प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कब होगा, जब आपकी जितनी ज्यादा रेखाएं होंगी। जैसे कि मैं बात करूं, किसी इंसान के 4 हाथ हैं और किसी इंसान के 2 हाथ हैं, तुम 2 मारोगे वो एक साथ 4 मारेगा, तुम 2 मारोगे वो 4 मारेगा, ठीक है। तो बलशाली कौन हुआ, 4 वाला, ठीक है। पीठ के कौन जाएगा, 4 हाथ वाला, ठीक है, कौन जाएगा, 4 हाथ वाला। या फिर मैं कहूं कि एक कुश्ती फिल्म में राजपाल यादव और खली की जब आप लोग फाइट होती है तो वहां पे ज्यादातर कौन मारता है उसको, खली मारता है, ठीक है, कौन मारता है, खली मारता है, ठीक है, पहले, उसके बाद वो उसको जिताने के लिए करता है जो भी ड्रामा करता है। तो बलशाली कौन हुआ, आप लोगों का खली हुआ, ठीक है। वैसे ही ये करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों की समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली लिखित रूप में समझाता हूं, ठीक है, नोट्स के माध्यम से, ठीक है। आइए समझते हैं। अब हम बात करते हैं इनके लिखित रूप के बारे में, ठीक है, लिखित रूप से किस तरीके से लिखा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आइए समझते हैं, देखिएगा। पहले मैं बताता हूं आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको। ऐसी काल्पनिक रेखाएं या रेखा या वक्र, ठीक है, रेखा का मतलब सीधी या टेढ़ी, ठीक है, रेखा का मतलब सीधी और वक्र का मतलब टेढ़ी, जिसके किसी बिंदु पर अगर वक्र है तो उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होती हैं। किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जिधर दिशा होगी उधर ही होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। मैं एक और बार बता दूं, ऐसी काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, ठीक है, रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होती है। ये रेखाएं किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होती है, ठीक है। हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक।
सेकंड है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं। कहने का मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है, बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है, बंद लूप नहीं बनाती हैं, ये खुला वक्र बनाती हैं, ठीक है। हाँ, ये कभी भी इस तरीके से नहीं होंगी, ठीक है, इस तरीके से बंद वक्र नहीं बनाएंगी। अगर ऐसा है तो आप लोगों का गलत है वो, ठीक है भाई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सुन लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यहाँ पे क्षेत्र लिख लेना आप लोग, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये बात अब मैंने अभी डेफिनेशन में बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट तो याद रखने वाला है ही नहीं, ठीक है, और ना ही याद रखना है आप लोगों को। ये तो मैंने अभी ढंग से समझाई थी आपको डेफिनेशन। नंबर 3 की बात करते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है, क्योंकि कटान बिंदु, प्रतिच्छेद मतलब काटना एक दूसरे को, इस तरीके से दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है, कभी भी नहीं, ठीक है। अगर काटेंगी, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। अगर वो काटती है, मान के चलो एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, ठीक है, यहां पर आगे दिखाता हूं, एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, ठीक है। अब ये इसका कटान बिंदु हुआ, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। तो यहां से ना दिशाएं दो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, स्पर्श रेखा निकलेंगी यहां से, ठीक है। तो ये दिशाएं दो हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है, असंभव है, ठीक है। अगर दो दिशाएं होंगी तो ये संभव नहीं है। कटान बिंदु होगा तो दिशाएं कितनी हो जाएंगी, दो, जो कि गलत है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कितनी दिशा हो जाएंगी, दो, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि वह अगर काटती है तो कटान बिंदु से दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, ठीक है, संभव नहीं है। अब देखिएगा आगे भाई, ठीक है, ये चित्र बना लेना आप लोग, ठीक है, छोटा सा है। नंबर 4, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। कहने का मतलब यह है कि धनावेश से तो निकलेंगी, ठीक है, ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, इससे निकलकर इस पर जाके बैठ जाती है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे तुम अपने घर से निकलकर आप लोग स्कूल जाते हो, वहां जाकर बैठ जाते हो, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, वहां पे जाकर बिल्कुल बैठ जाती है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं धनावेश से अनंत पर, धनावेश से कहां पे जाकर बैठती है, अनंत पर। या फिर ऐसे कह सकते हैं अनंत से ऋणावेश पर, अनंत से कहां पे आकर बैठती है, ऋणावेश पर आकर बैठती है, ठीक है, समाप्त हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा चौथा पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है, विद्युत क्षेत्र भी अधिक होता है। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को अभी समझाया था कि जितनी ज्यादा अधिक संख्याएं होंगी विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, उतना ही विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। आप लोगों क्या होगा, प्रबल होगा। जैसे कि कोई आदमी 2 हाथों से मार रहा है, कोई आदमी 4 से, तो 4 वाला बलशाली हुआ या 2 वाला बलशाली हुआ, ये आप लोगों को पता होगी। 4 वाला भाई बलशाली हुआ, कितना हुआ, जैसे कि मैं एक चित्र के माध्यम से और समझाऊं आप लोगों को। जैसे कि ये है और एक चित्र हमारा ये है, ठीक है, इससे बहुत सारी रेखाएं निकल रही है, विद्युत रेखाएं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरीके से निकल रही है इससे, ठीक है, ये यहां से, ठीक है, ये। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये बड़ा वाला जो हमारा ये पृष्ठ है, इससे केवल 2-3 रेखा निकल रही है, इससे बहुत सारी रेखा निकल रही है। तो ये प्रबल विद्युत क्षेत्र प्रकट कर रहा है, कौन सा, प्रबल, और ये आप लोगों का दुर्बल, कौन सा, दुर्बल, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो आप लोगों का ज्यादा संख्या होंगी अगर आप किसकी, आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तो वो प्रबल विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा, और जिसकी संख्याएं कम होंगी, ठीक है, पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र की संख्याओं की अगर कम है तो वो आप लोगों का दुर्बल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा आगे, इसे मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक या समविभव पृष्ठ, चालक या समविभव पृष्ठ, चालक का मतलब आप लोग आवेशित, ठीक है, प्लस है, ठीक है, ये आप लोग प्लस आवेशित, या समविभव पृष्ठ मतलब विभव समान पृष्ठों पर समान, पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती हैं या प्रवेश करती हैं। देखो अगर ये प्लस है तो इसमें से जो रेखाएं लंबवती है, तो ये देखो लंबवत, इस तरीके से। लंबवत का क्या मतलब होता है, कोई भी पृष्ठ पर कोई रेखा इस तरीके से आके पड़ जाए, ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत भाई। तो ऐसे ही कोई पृष्ठ की हमेशा ऐसे ही गिरेंगी और ऐसे ही निकलेंगी ये।
हमेशा धनावेशित या ऋणावेशित जो भी रेखाएं लंबवत होंगी पृष्ठ के, कैसी होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक, चालक मतलब आवेशित, माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है, समवेत पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती हैं और अंदर घुसती हैं या प्रवेश करती हैं। अब देखो ये इसके लंबवत है और ये भी इसके क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हुए, ठीक है, 6 पॉइंट है हमारे। और आपको वो चित्र जरूर बनाने हैं अपनी फेयर कॉपी में, कौन से वाले, जो मैंने 4 केस बताए थे ना, उन केसों को जरूर बनाना है आपको, ठीक है, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखें आप लोग, 4 केस जरूर बनाने हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों के वास्तविक रूप में समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा भैया, पक्का 101% आप लोगों की समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, ठीक है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो आपका कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है, उसमें आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मुझसे पूछिएगा कि ये मेरी समझ में नहीं आया, क्या है ये, या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखकर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।